कुंडली में चंद्रमा ग्रह की अलग अलग स्थिति आपको कौन कौन सी बीमारियां दे सकती हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो आती हैं। इस कारण से व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। मानसिक तनाव, बार बार स्वास्थ्य बिगड़ना, लगातार अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर लगना चंद्रमा के कमजोर होने का लक्षण हो सकता है। चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति को दिल की बीमारी, मिर्गी, फेफड़े से जुड़े रोग, तनाव, डिप्रेशन, सर्दी जुकाम, कमजोर याददाश्त, भय का लगना, वहम का होना, बेचैनी का रोग हो सकता है। कुंडली में 8वें भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी तनाव देता है। कुंडली में चंद्रमा अकेला हो और उसके साथ कोई अन्य ग्रह न हो तो भी चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देकर तनाव बढ़ाता है। चंद्रमा के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हों और इसके कारण तनाव भी हो रहा हो तो हर रोज 15 मिनट तक चंद्रमा को निहारें। इससे पित्त दोष कम होता है। अपने घर की छत पर चटाई डालकर रात में लेटें और चंद्रमा को देखें। हर रोज 15 से 20 मिनट ध्यान करें। प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार आएगा, रक्तचाप नियंत्रित रहेगा, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में भी मदद मिलेगी। एक बात जान लीजिए, एक ज्योतिष शास्त्र में है केमद्रुम योग। काल सर्प योग जो ज्योतिष में नहीं है उसकी आपने बहुत चर्चा सुनी होगी, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा काल सर्प दोष है, त्र्यंबकेश्वर जाओ, नाग चढ़ाओ, नागिन चढ़ाओ। चैलेंज के साथ कहता हूं, ज्योतिष के किसी ग्रंथ में काल सर्प योग नाम का कोई वर्णन नहीं है। ये कपोल काल्पनिक है। ये केवल अपनी दुकान चलाने का लोगों का एक तरीका है। किसी शास्त्र में हमारे किसी मनीषी के द्वारा ये योग नहीं लिखा गया है। लेकिन केमद्रुम योग हर जातक पद्धति की पुस्तक में मिलेगा और ये बड़ा अशुभ भयंकर योग होता है। केमद्रुम योग उसको कहते हैं चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह न हो और दोनों स्थान खाली हों तो इसको कहते हैं केमद्रुम योग। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन में दुख के अलावा सुख पा ही नहीं सकता है। लेकिन एक होता है केमद्रुम भंग योग। केमद्रुम योग अगर कुंडली में है और साथ में केमद्रुम भंग योग हो रहा है तो केमद्रुम योग का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। ये भंग योग कैसे होता है? जब चंद्रमा से चौथे, 7वें और 10वें स्थान में कोई शुभग्रह हो, कोई ग्रह हो तो केमद्रुम भंग हो जाता है। और जब केमद्रुम भंग हो जाता है तो केमद्रुम योग का जो बुरा असर होने वाला था जातक के ऊपर वो नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।